हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के सीरीज के बुक का सॉल्यूशन, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में वो मैं कराऊंगा। तो देखिए, लघु इतरी स्टार्ट करेंगे हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति का। कौन सा चैप्टर है ये? त्रिविमीय ज्यामिति है। और इसके जितने भी 5-5 अंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 कैप से होकर जाने वाली वह सदिश i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप के समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, रेखा का सदिश समीकरण बोला है और क्या बोला है? कार्तीय समीकरण ज्ञात कर रहा है। बोल रहा है कि बिंदु से जा रहा है और क्या जाने वाली और सदिश इतना के समांतर रेखा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, ये सब दे दिया है आपको। जैसे बिंदु R1 दे दिया गया है, जो बिंदु दिया गया है उसको R1 से डिनोट करते हैं। तो बिंदु को लिखेंगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। अब जो है सदिश आपको दे दिया गया है कि इस सदिश से जाता है, तो यानी कि इस सदिश को नाम दे दिए हैं कि स्मॉल b वेक्टर। इसका मान इतना दे दिया गया है। ये आप दो समीकरण आप बना लीजिए। अब आपसे बोला है कि सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करिए? सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सदिश समीकरण ज्ञात करना जब भी हो बोलेगा तो वेक्टर r इक्वल टू आप लिखेंगे a प्लस लेमडा वेक्टर b। क्या बोलेंगे कि वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा वेक्टर b। वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा? जो a है, a जो है क्या हो जाएगा? यहां पर इसको हम लोग a कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको मान लीजिए कि ये ए ही है। क्या है? ए है। आर ना कहिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको ए और इसको बी मान लीजिए। ठीक है, तो ए के जगह पर क्या रख दीजिए? इसको 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा, और बी के जगह पर क्या रख दीजिए? i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यही आपका क्या हो जाएगा? सदिश समीकरण हो जाएगा। अब बात करेंगे कार्तीय समीकरण का कि इसका कार्तीय समीकरण कैसे निकालें। तो देखिए, आपको एक बिंदु दे दिया गया है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अभी करिए नहीं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? कि क्योंकि ये आपको एक बिंदु दे दिया गया है और एक ये सदिश दे दिया गया है। तो बिंदु और सदिश दिया हो और बोल दे कि उसका क्या लिखिए? सदिश रूप और कार्तीय रूप लिखिए, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट छोड़ के आ जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया? सदिश रूप हो गया। अब कार्तीय समीकरण देखते हैं। देखिए, कार्तीय समीकरण कैसे निकालेंगे। तो कार्तीय समीकरण कह दे निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बट्टा a। ठीक है, बराबर y माइनस y1 बट्टा b, z माइनस z1 बट्टा c। ये कब फॉर्मूला लगेगा? जब कोई बिंदु दिया रहेगा, कोई एक बिंदु दिया गया रहेगा और एक सदिश दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? एक सदिश दिया रहेगा कि यानी कि बिंदु से होकर जाने वाले सदिश के समांतर कार्तीय समीकरण जब ज्ञात करना हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर दो बिंदु दे देगा तो दो बिंदु के लिए ये मान्य नहीं है। एक बिंदु देना चाहिए और एक सदिश देना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए, रही बात कि ये x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, z1 क्या होगा। बात तो ये है। तो अब देखिए, जो x1 है यानी कि ये जो पहला समीकरण जो है इसी को हम लोग x1 y1 कह लेंगे। यानी कि x1 का मान कितना दिया है, इसका गुणांक कितना है? 2। तो x1 2 हो गया। y1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणांक क्या है? -1। तो यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? -1। ठीक, z बराबर क्या हो जाएगा? इसका गुणांक क्या है? 4। तो यानी कि z बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x1 y1 z1 हमको मिल गया। x1 y1 और z1 हमको मिल गया। अब रही बात a b c का क्या मान होगा। तो अब इसका गुणांक देखिए, ये a है, ये b है और ये c है। तो देखिए, a b c क्या होगा? a का मान, इसका गुणांक क्या है? 1। b का गुणांक क्या है? 2। b का मान क्या होगा? 2। और c का मान क्या होगा? -1 गुणांक है, तो c का मान क्या होगा? -1। यानी कि a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -1।
आया बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, अब हमको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले पे बैठा देना है। तो x माइनस x1 के जगह पर 2 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 1 बराबर y माइनस y1 के जगह पे -1 रख दीजिए, बट्टे में क्या हो जाएगा b का मान कितना है 2, फिर z माइनस z1 तो z माइनस z1 का मान कितना है 4, अब बट्टे में c का मान कितना होगा -1। यानी कि अब देखिए तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा x माइनस 2 बट्टे में 1 बराबर माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि y प्लस 1 बट्टे में 2 हो जाएगा, और z माइनस 4 बट्टे में -1 हो जाएगा। आया समझ में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि 3 बिंदुएं दिया गए हैं ए बी सी के स्थिति सदिश क्रमशः इतना इतना और इतना दे दिया गया है। दिखाइए कि बिंदु ए बी सी संरेखीय हैं। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। ये तीनों बिंदुएं एक दूसरे के संरेखीय हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये आपको तीनों बिंदु दे दिए गए ए बी सी। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आप क्या निकालेंगे ए बी का सदिश समीकरण। क्या निकालेंगे ए बी का सदिश समीकरण निकालेंगे। ए बी का सदिश समीकरण कैसे निकालेंगे, देखिए जब दो बिंदु, यहाँ पर 3 बिंदु दे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब 2 बिंदु का बात हो तो सदिश समीकरण का सूत्र होता है ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब ए का मान कितना दिया है, ठीक है, ए बी का सदिश समीकरण को मान लेते हैं कि ये स्मॉल आर के इक्वल है। क्या है, स्मॉल आर के इक्वल है। अब ध्यान से सुनिए, जो ए है, ए वेक्टर क्या दिया है इतना दिया है, इसको रख दीजिए। तो -4i कैप प्लस 2j कैप और -3k कैप। ठीक है, प्लस लेमडा वेक्टर बी का मान कितना दिया है i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप। ठीक है, फिर इसमें से क्या करना है, आपको घटाना है ए कितना दिया है -4i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, तो वेक्टर आर जो होगा ये -4i कैप, ठीक है, -4i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप प्लस लेमडा ये i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप, ये माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस 4i कैप हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अब इन सबको हल करिए तो वेक्टर आर का मान हमें निकल कर आ जाएगा। तो देखिए ये जो है इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो -4i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप। ठीक है, हो गया। अब ध्यान से सुनिए, प्लस लेमडा, अब इसको हल करिए तो इसको हल करेंगे तो i और 4i 5i कैप हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 3i कैप में से 3j कैप में से 2j करेंगे तो प्लस 2j कैप केवल j कैप आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा ना, तो 1 और j का गुणा करेंगे तो j कैप हो गया। ठीक है, -2 और +3 करेंगे तो +1 आएगा, यानी कि प्लस k कैप हो गया। आया बात समझ में। तो ये जो है वेक्टर r जो है इतना आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बिंदु का जो सदिश समीकरण है ये c के साथ अब रिलेट करा रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि यदि रेखा जो ये है 1 नंबर, वो जो बिंदु जो C बचा है, ये C वाला, C से होकर जाती है, तब वेक्टर C का सदिश समीकरण क्या होगा, वेक्टर C का सदिश समीकरण क्या होगा। देखिए अब ये जो है क्या हो जाएगा समीकरण, सदिश समीकरण। अब यहां से ये जो है ये -4i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप हो जाएगा, प्लस लेमडा हो जाएगा क्या 5i कैप प्लस j कैप प्लस
के कैप। कह दिए कि हम समीकरण एक को वो क्या है सी से होकर जा रहा है, यानी सी के बराबर है, यानी कि सी बराबर इतना हम लिख देंगे, यानी समीकरण एक को सी के बराबर लिखना है, यानी कि सी बराबर जो समीकरण एक लिखा है उसी को हमने उतार दिया। अब देखिए सी का मान कितना दिया है इतना, तो उसको रख दीजिए -9i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप बराबर हो जाएगा -4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये वाला फिर अब बीच में प्लस है तो प्लस लेमडा के जगह पे लेमडा ही रहने दीजिए, ठीक है। इसी लेमडा का मान निकालना है 5i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हो गया। अब इसको हल करिए। देखिए हल कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये लेमडा वाले को यहीं पर रहने दीजिए, इसको क्या करिए इधर लाइए, तो जो है -9i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप है। अब ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस 4i कैप हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर हमारा लेमडा 5i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप आया। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि -9i में से 4i गया तो कितना हो जाएगा -5i कैप हो जाएगा, प्लस j में से -2 जाएगा -j कैप हो जाएगा, ठीक है। +3 और +4 मिलेगा तो 7k कैप हो जाएगा। आ रहा है बात समझिए। बराबर में लेमडा है 5i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान से सुनिए, जो है अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 5i कैप हो जाएगा प्लस j कैप हो जाएगा प्लस -7k कैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर लेमडा 5i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ पे ये जो है माइनस में है ना, यहाँ पे ये माइनस में है तो -4k कैप प्लस 3k कैप -k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये -k कैप हो जाएगा, यहाँ पे प्लस k कैप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ये 5i कैप प्लस j कैप 5i कैप प्लस j कैप कट जाएगा तो बचेगा क्या, इधर -1 और इधर क्या बचेगा लेमडा, यानी कि लेमडा का मान क्या आ गया -1 आ गया, जो कि एक क्या है अदिश राशि है, जो कि एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। जब अदिश राशि हो जाएगी तो जो ये बिंदु C है, ये जो लास्ट में जिसको हम लोग छोड़ दिए थे, इन दोनों को ले लिए थे, इसको छोड़ दिए थे बेचारे को, तो ये जो है C जो होगा बिंदु C जो ये सदिश रेखा हम लोग निकाले हैं, यानी कि वेक्टर ये निकाले हैं R, वो मतलब AB है, तो बिंदु C रेखा AB पर स्थित है। क्या है? स्थित है, ठीक है। तो अतः दिया गया बिंदु ABC क्या होगा? संरेख होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है मान आया है हमारा एक अदिश राशि में, तो अदिश राशि में आएगा तो क्या होगा? संरेख होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।